वो गुप्त रूप से हो रही थी। प्रेमी उसे जान नहीं रहे थे। तो उनका व्यवसाय था कि वो कपड़ों को बुनते थे, रंग में रंगीन बनाकर उन्हें बाजार में बेचने जाते थे। तो एक दिन उन्होंने उनकी पत्नी की बुनी हुई साड़ी को बड़े गहरे रंगों से रंगा और बाजार में बेचने के लिए चले गए। अब बाजार में जब उस साड़ी को बेचने के लिए बैठे तो गिराहक आने के लिए तैयार नहीं था। लोग देख देख कर जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे ही जवान लड़कों ने, जो 5-6 लड़के थे, उन्होंने देखा तो उन्हें देखकर मस्ती सूझी। सोचने लगे कि ये बूढ़े बुजुर्ग कब से साड़ी को लेकर बैठे हैं, इनकी एक भी साड़ी नहीं बिक रही है, तो जाकर चलो इनके साथ थोड़ा मजाक कर लेते हैं। तो सभी लड़के संत जुलाहा के सामने गए और उनसे पूछा कि आपकी साड़ी की कीमत क्या है। उन्होंने कहा कि 10 रुपया। तो उसमें से एक जो लड़का था, जो बड़ा ही शरारती और घमंडी अहंकारी था, क्योंकि उसके बाप के पास में बहुत पैसा था। अब उस लड़के ने पूछा कि साड़ी की कीमत क्या है। संत जुलाहा ने कहा कि 10 रुपए की है। तो उस लड़के ने उस साड़ी को लिया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर पूछा कि अब इसकी कीमत क्या है। तो उस संत जुलाहा ने बड़े शांत स्वभाव में कहा कि अब इसकी कीमत 5 रुपए है। उसने फिर से उस साड़ी के 4 टुकड़े कर दिए। फिर पूछा कि अब इसकी कीमत क्या है। तो उन्होंने फिर से वही शांत स्वर में कहा कि अब इसकी कीमत 2.5 रुपए है। और इसी तरह से उस लड़के ने उस साड़ी के असंख्य टुकड़े कर दिए और फिर उनके पास में फेंक कर कहा कि ये अब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अब ये साड़ी के इतने टुकड़े हो चुके हैं कि मैं इसे खरीद ही नहीं सकता। ये मेरे किसी काम की नहीं है और इसलिए अब मैं इसे नहीं खरीद सकता। तो उसके उस उदंतता को देखकर भी उस संत के अंदर जरा भी क्रोध नहीं आया, अहंकार नहीं आया। उन्होंने अपने शांत स्वर में उस लड़के से कहा कि बेटा, अब ये साड़ी तुम्हारे तो क्या, किसी के भी काम नहीं आएगी, क्योंकि अगर ये साड़ी तुम खरीद लेते या फिर इसे खरीद कर ले जाते, इसे तुम्हारी माँ बहन कोई भी पहन लेता तो मेहनत सफल हो जाती। और अब तुमने इसके इतने टुकड़े कर दिए हैं कि ये किसी के पहनने के लायक ही नहीं, तो इसका मोल क्या होगा। अभी किसी के काम के नहीं, ना तुम्हारे ना किसी और के। तो उनके इस शब्द से उसके अंदर थोड़ी सी ग्लानि हुई, थोड़ी सी उसे लज्जा आई और उसने उन जुलाहा से कहा कि देखो, गलती तो मुझसे हो गई है, लेकिन मैं इस गलती का हर्जुमा भरना चाहता हूँ। तो उसने अपने जेब से 10 रुपए निकाले और कहने लगा कि ये 10 रुपए आप रख लो। साड़ी तो मैंने ली नहीं है, लेकिन साड़ी का नुकसान मैंने किया है, तो इसकी भरपाई मुझे करनी होगी। और वैसे भी मेरे पास में बहुत पैसे हैं, आप तो बहुत गरीब हो। अगर एक साड़ी आपने बेची तो आपका दिन का, आपका परिवार का उदार निर्वाह होगा, इसीलिए ये 10 रुपए आप रख लो। तो उसके बाद भी संत ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे 10 रुपए नहीं रख सकता। अगर तुम मेरी साड़ी को खरीद लेते, खरीद कर घर ले जाते, तो शायद मैं तुम्हारे 10 रुपए ले लेता, लेकिन जब तुमने साड़ी खरीदी ही नहीं, मैंने बेची ही नहीं, तो फिर 10 रुपए किस काम के। मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकता। अब वो लड़का और भी शर्मसार हुआ। उनकी इन बातों को सुनकर उसे और ग्लानि होने लगी कि मैंने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। तो रोने लगा, उनके चरणों में गिरकर विनती करने लगा कि आप कृपा कर इन पैसों को रख लीजिए, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा। तब उस संत ने उसके पेट को थपथपाया और कहा कि देखो, एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुमने साड़ी के कई टुकड़े कर दिए, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और मैं उसके बाद भी तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला था, लेकिन जो बात मैंने तुमसे कही कि ये साड़ी ना अब मेरे काम की है, ना तुम्हारे, ना किसी और के, तो ये कहने का मेरा मतलब कुछ और था। उन्होंने कहा कि ये जो तुमने किया है, ये तुमने अपने अहंकार में, अपने गर्व में आकर किया है कि मेरे पास में बहुत पैसा है। इस अहंकार में तुम्हारे संस्कार ऐसे थे, इसलिए तुमने अपने अहंकार में आकर ये कृत्य किया है। लेकिन अगर तुम्हें सही समय पर सही शिक्षा, सही संस्कार नहीं दिए जाते तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाता। तुम्हें पता है कि मैं ये पैसे क्यों नहीं लेना चाहता।
अरे इस साड़ी को बनाने से पहले अगर तुम किसी की मेहनत को देख लेते तो इस तरह का हरकत नहीं करते। उन्होंने कहा कि जिस किसान ने इस कपास को बोया होगा, कितनी मेहनत मशक्कत की होगी, तब जाकर ये फसल तैयार हुई होगी। और उस फसल को, उस कपास को बाजार से बेचकर खरीद कर जब मैं लाया, मेरी पत्नी ने दिन रात इसमें मेहनत की, इसमें से रुई निकाली और अपने दिन रात मेहनत कर कर इसमें साड़ी बनाई। मैंने दिन रात मेहनत करके इसमें रंग भरे, तब जाकर ये साड़ी तैयार हुई। और अगर ये इतनी मेहनत भरी साड़ी कोई और पहन लेता तो मेरी मेहनत और सफल हो जाती, उस किसान की मेहनत सफल हो जाती, तो मुझे बड़ा आनंद होता। तो उस संत ने उस लड़के को जवाब दिया कि ये तुमने अपने अहंकार में आकर किया, अपने गलत संस्कार में आकर किया। और अगर तुम्हें समय पर ये टोका नहीं जाता, रोका नहीं जाता, तो आगे चलकर तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाता। तो इस बात को सुनकर लड़का ग्लानि हो गया, फूट फूट कर रोने लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने ना आपकी मेहनत को देखा, ना इसकी और पहले किसी और की मेहनत को देखा। मैंने तो अपनी नादानी में, अपने अहंकार में इस साड़ी के कई टुकड़े कर दिए, जिसके बारे में मैंने एक पल भी नहीं सोचा। प्रेमियों, इस दृष्टांत को गुरु महाराज ने क्यों सुनाया है? हमारे आपके लिए। जिस तरह से उस साड़ी को बनाने में किसान से लेकर उस संत, उसकी पत्नी ने कितनी मेहनत की थी और उस मेहनत को उस लड़के ने एक पल में बर्बाद कर दिया, उसी तरह इस संगत को बनाने के लिए गुरु महाराज ने कितनी मेहनत की है, कितना परिश्रम किया है, ये हम आप नहीं जान सकते। और हम आपने क्या किया? गुरु महाराज की बनाई बनाई संगत को बिखेर दिया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। तो आपने कभी सोचा है कि जब इस बात को वो जानते हैं, ऐसा नहीं कि जान नहीं रहे हैं। गुरु महाराज ने तो कहा था कि बच्चा, जो शिक्षा, जो संस्कार मैंने तुम्हें दिए हैं, अगर उसे तुम संसार में बांट दोगे, संसार के अंदर में उस नाम का प्रचार कर दोगे, तो तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ साथ रोशन हो जाएगा और सारा संसार इस नाम जय गुरुदेव नाम का गुणगान करने लग जाएगा। और संसार में सारे लोग यही बात करेंगे कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज विश्व के एक ऐसे संत हैं जिन्होंने सारे विश्व को एक माला की तरह पिरो के रखा है। लेकिन गुरु महाराज की इस मेहनत को, इस अथाह परिश्रम को हमने तार तार कर दिया। क्यों? हमने अपने खुद के अहंकार में आकर, किसी ने अपने ज्ञान में आकर, ज्ञान के अहंकार में आकर, किसने अपने मान बढ़ाई के अहंकार में आकर, यानी अपने अपने स्वार्थ में, अपने अपने व्यक्तिगत व्यक्ति विशेष के संस्कार में आकर हमने गुरु की संगत को तहस नहस कर दिया। ये जो सत्संग के कार्यक्रम रखे जाते हैं, ये क्यों रखा जाता है? कि संगत वहां पर एकत्रित हो, और संगत जब एकत्रित हो जाती है तो गुरु का रूप बन जाती है। गुरु महाराज ने कहा था कि गुरु का दर्शन साल में एक बार करना चाहिए। अगर साल में नहीं कर सकते तो 6 महीने में करना चाहिए, 6 महीने में नहीं कर सकते तो 3 महीने में करना चाहिए, 3 महीने में नहीं कर सकते तो कम से कम 1 महीने में करना चाहिए। और अगर वो भी तुमसे नहीं होता है तो जहाँ सत्संग होता है, सत्संग में जहाँ संगत एकत्रित हो जाती है, वहां जाकर अगर तुम संगत का दर्शन कर लोगे तो गुरु का दर्शन हो जाएगा। प्रेमियों, ये इतना बड़ा सत्संग का कार्यक्रम यहाँ अगर